दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक सब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। हम सब जो है ना उस हादसे के दुख से अभी तक उबर पाए हैं और ना उस दुख से भी उबर पा रहे हैं कि एक इतने बड़ी दुर्घटना को भी कैसे एक फोटो अपॉर्चुनिटी जो है उसमें तब्दील करने की कोशिश की गई, सत्ताधीशों के द्वारा भी और कुछ माध्यमों के द्वारा भी। इसमें अपडेट जो है मैं आपको बता दूं अभी एक। अब ये चीफ सेक्रेटरी जो है उड़ीसा के जो है वहां मुख्य सचिव जिसको कहते हैं प्रदीप जेना, उनका ये कहना है कि ये 275 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि जो आंकड़ा मीडिया में चल रहा है वो 288 लोगों का है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं वो 275 है, क्योंकि कुछ डेड बॉडीज जो है उनकी गिनती दोबारा हो चुकी थी, इसलिए आंकड़ा जो है वो 288 का हो गया था, लेकिन एक्चुअली 275 लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है। और रेलवे का ये कहना है कि इंटरलॉकिंग, जो रेलवे की पटरी का जो इंटरलॉकिंग होता है और सिग्नल डिस्टरबेंस जो है वो दुर्घटना का कारण है। हम हो सकता है इसके बाद वाले एक कार्यक्रम में आपको जो है अश्विनी वैष्णव साहब की एक वो निवेदन सुनाएंगे, जिसमें वो बड़ी जैसे कोई ऐसी कोई बात जो उन्होंने ढूंढ ली हो पर अभी बताना ना हो, जैसे रेलवे ने कह दिया अभी, पर वो कहते सुनाई दे रहे सुबह की बात है कि हमने पता लगा लिया है कि इसके पीछे क्या कौन सी चीज जिम्मेदार है और कौन लोग कारणभूत है। जैसे कोई षड्यंत्र है इस पे, अगर है तो बता देना चाहिए, अभी से अभी बता दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। रेलवे डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है पटरियों की और सिग्नल जो दिया जाता है गाड़ी को लाल या हरा, उसमें कहीं उस सिस्टम में गड़बड़ है, ये कारण रेलवे बता रही है। इसको लेकर जो है आज आपने शायद हमारे 4 PM नेशनल पे वो देख भी लिया होगा, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस पार्टी ने। हम उनमें से कुछ जो बड़ा लॉजिकल बात हमको जो लगी है और लगा कि उनमें से कुछ चीजें आपको अलग से बतानी चाहिए, जो कांग्रेस की पत्रकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पत्रकार परिषद थी, उसमें से तुमने कहा कि वो चीजें आपको जो है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए सवाल तो बहुत सारे उठते हैं ना हमारे यहाँ मन में, ये सब देखने के बाद बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन एक सवाल जो बड़ा उठा है और बहुत जो छाती में लगा है वो ये है, जिस तरह से उन डेड बॉडीज को हैंडल, जैसे हमने कल भी बताया था आपको, अगर आपने हमारा कार्यक्रम देखा हो तो, कल रात का 9:15 बजे वाला, जिस तरह से डेड बॉडीज को हैंडल किया गया वो ऐसे किया गया कि जैसे ये कुछ थे ही नहीं, ये कुछ ही नहीं थे। ये जब जिंदा भी थे तो वही वो ट्रेन के डिब्बे में जो है वो भेड़ बकरियों की तरह भर के जो है उनको पीस पीस के एक दूसरे की जो है वो मतलब इतने ठुसे हुए उस डिब्बे में लोग जो हमने दृश्य देखे हैं कि वैसे भी वो हालत उनकी थी, और जान जाने के बाद तो कुछ भी कीमत नहीं रही। उस तरह से उठा उठा के जो है उनकी डेड बॉडीज को जो है वो भरा गया था। तो वो तो बड़ा एक वो मन में सवाल था कि ये इतनी सी भी संवेदना नहीं है कि आप कम से कम मृत शरीर को एक रिस्पेक्ट तो दो। जिंदा जीते जी तो आप इनको नहीं दे पाए, भेड़ बकरियों की तरह जो इनको भर के आप ले जा रहे थे, वहां भी कोई सिस्टम नहीं था। मरने के बाद भी जो है अगर ये दुर्व्यवहार होता हो किसी व्यक्ति के साथ, ये 275 के साथ हुआ, ये अगर ये होम सेक्रेटरी की बात को मान ले अभी, तो क्या कीमत समझते हैं आप इंसान की, जिंदा इंसान की, और उसकी डेड बॉडी की कैसे इज्जत करेंगे? कोई तरीका तो होगा आपके पास, या है ही नहीं? तो ये बड़ा एक चुभने वाला सवाल है, तो लगा है बहुत। पर ये पवन खेरा साहब ने और शक्ति सिंह गोहिल ने मिलकर जो है कांग्रेस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेरा के कुछ सवाल जो है बड़े मुझे लगे उसमें जो बड़े वाजिब थे, तो हम वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने कुछ 3 सवाल पूछे, पहले तो ये सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी साहब को, ये मैं आपको पहले सुना देता हूँ, ठीक है। हमारे 3 सवाल। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत
नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आप उठाएंगे। माफ कीजिएगा अगर ये कवच प्रधानमंत्री जी के आसपास आप लोगों ने नहीं खड़ा किया होता तो ये सवाल बहुत पहले उठते, सीएजी रिपोर्ट्स के सवाल उठते। इस रिपोर्ट को कहीं न कहीं छपते हुए हम देखते, इस पे चर्चा और डिबेट्स होती, तो शायद ये 288 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। हमारा और आपका काम सरकार को जनता से बचाने का नहीं है, जनता को सरकार से बचाने का। अभी भी समय है, हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, नहीं तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोगों की जान जाती रहेगी और यूं ही हम एक दूसरे को ढांढस बनाते रहेंगे। और खेरा पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि आप इस्तीफा देंगे क्या, या आपके रेल मंत्री जो है क्या वो इस्तीफा देंगे क्या। अंत में कह रहे हैं कि जरूरी काम यह है कि सरकार से जनता को बचाया जाए। एक और चीज वो कहते हैं, वो भी सुनिए आप, मुझे लगता है कि वो भी बड़ी एक लॉजिकल बात है। यही हम कह रहे हैं कि प्राण जाए पर पीआर न जाए, मोदी रीत सदा चली आए। अरे साहब, अब तो आप छोड़ दीजिए ये पीआर। कल आपने देखा, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलना, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। कल आपने फोटो ऑप्स देखी, मोदी जी बड़ी सी स्क्रीन पर अपने मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ बालासोर का हादसा देख रहे हैं। क्यों इतने कैमरामैन अंदर थे? उस वक्त मोदी जी के कपड़े क्या थे, वहां पहुंचे तो कपड़े बदल दिए। ये होता है फोटो ऑप। फिर कहते हैं साहब अश्विनी वैष्णव फोटो ऑप नहीं करा रहे। कल हमने देखा था क्या करा रहे थे, आज भी हमने देखा क्या करा रहे थे। आप में से एक रिपोर्टर बड़ी परेशान हो रही थी, इतनी गर्मी में मोदी जी वहां। अरे क्या मतलब है गर्मी में मोदी जी वहां? इतनी धूप, इतनी गर्मी, मोदी जी यहां आए हुए हैं, क्यों? कोई छुई मुई है? प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, क्यों नहीं जाएंगे? हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं, तब नहीं धूप और तब नहीं गर्मी दिखाई देती। वही हम कह रहे हैं, जो आप लोगों ने कवच खड़ा कर दिया है मोदी जी के साथ, ये देश को नुकसान हो रहा है इस कवच का। आपने तो मुझसे दूसरे कवच की बात की, मैं जिस कवच पे हमला बोल रहा हूं वो कवच बहुत ज्यादा नुकसान इस देश को पहुंचा रहा है। वो कोविड में भी पहुंचा, नोटबंदी में भी पहुंचा, इस दुर्घटना में भी पहुंचा, किसानों को पहुंच रहा है, बेरोजगार नौजवानों को पहुंच रहा है, गृहिणियों को पहुंच रहा है। लेकिन वो कवच आप लोग हटा ही नहीं रहे, तो हम क्या करें बताइए? कवच आप लोग हटा ही नहीं रहे तो फिर हम क्या करें, ये कहना है पवन खेड़ा का। और पीआर और फोटो अपॉर्चुनिटी को लेकर जो उन्होंने कहा वो भी मुझे लगता है बड़ा सटीक कहा उन्होंने। इसी कवच पर जो है आगे भी उन्होंने कुछ कहा है, ये भी आप जरा सुन लीजिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार उतनी संवेदनशील नहीं दिखती। प्रधानमंत्री जी, आपके रहते भारत की किस्मत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी किस्मत के बारे में 2 शब्द जरूर कहूंगा। आपने एक कवच अपने आसपास खड़ा कर दिया। वो कवच आपको सीएजी रिपोर्ट से बचाता है, वो कवच आपको प्राइम टाइम डिबेट से बचाता है, वो कवच आपको किसी भी तरह की पब्लिक स्क्रूटिनी, सार्वजनिक जांच से बचाता है। वो कवच देश की सीमाओं को नहीं बचाता, वो कवच ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे लोगों को नहीं बचाता, वो कवच रेल यात्रियों को नहीं बचाता, वो कवच सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि को बचाता है। ऐसा कवच किसी सरकार को, किसी प्रधानमंत्री को कभी नहीं मिला। काश ये कवच रेल यात्रियों को भी मिलता। एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर। इस्तीफे का अर्थ क्या होता है? इस्तीफे का अर्थ होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना। ना जिम्मेदारी दिखती है, ना नैतिकता दिखती है। आपको क्या उम्मीद है यहां से कोई इस्तीफा आएगा? हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा हम इस्तीफा मांगे किससे? वो व्यक्ति जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन की भी हरी झंडी दिखा के उद्घाटन करते हुए दिखता है, वो
या वो जो कल सुबह से अपनी पब्लिसिटी में लगे हुए हों, टोपी पहन के कैमरा लेकर घूम रहे हों, किसका इस्तीफा मांगे हम? प्रधानमंत्री, हम आप पर छोड़ते हैं, आप किसका इस्तीफा लेना चाहते हो, लेकिन ये देश उम्मीद करता है कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह से माधवराव जी सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, आप भी अपने रेल मंत्री से इस्तीफा लेंगे। ये गए ना लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सच में लोकनायक, जननायक थे। वो नैतिकता का जो राजनीति है, वो ये सब लोग क्या करते थे। अब मुझे लगता है कि सही कहा कि यहां कैसे और किससे उम्मीद रखें कि कोई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। लेकिन आगे जो हम सुनाने जा रहे हैं ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको आप ठीक से सुनिएगा। वो जो है उसमें पवन खेरा कह रहे हैं, वो एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इंटरनल रिपोर्ट है इसकी, साउथ ईस्टर्न ये रेलवे डिपार्टमेंट जो है, विभाग जो है उसकी, जहां ये फरवरी की बात है, पिछले फरवरी की, जिसमें ये कहा गया है कि भाई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनारियो है, जहां तक ये इंटरलॉकिंग और जो हमने शुरुआत में बताया, और सिग्नल जो दिखाने की सिस्टम है उसको लेकर, उसमें कुछ तुरंत करना चाहिए। तो ये जो है उस रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, सुन लीजिए। सवाल आपकी विजन, आपकी सोच, आपकी नीयत पर है। रेल मंत्री के ट्विटर रिप्लाईज अगर आप देखें तो जो आम डब्बे होते हैं, जनरल डब्बे होते हैं, बोगियां होती है, उनकी स्थिति आपने देखी होगी। यही कोरोमंडल एक्सप्रेस का कुछ दिनों पुराना, अगर आप रेल मंत्री की टाइमलाइन पर जाएंगे तो आप देखेंगे वीडियोस, सांस लेने की जगह नहीं होती। ये है असलियत। आप वंदे भारत की 5-6 वो दिखा कर क्या बताना चाहते हैं कि पूरी भारतीय रेल ऐसी चल रही है? 70 साल अलग अलग सरकारों ने भारतीय रेल को एक भरोसे की सवारी बनाया था। आप मित्र जाल में फंसकर आम नागरिक की चिंता छोड़कर सिर्फ और सिर्फ चमकती धमकती पीआर के ऊपर के चक्कर में पड़ गए। खुद रेलवे मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि रेल विभाग में 3,12,000 भर्तियां खाली पड़ी हैं। रेल का बजट आपने खत्म कर दिया, भर्तियां आप भर नहीं पा रहे। हमारा इतिहास तो देख लीजिए, उससे तो सीख लीजिए कि कैसे जिम्मेदारी लेते थे, कैसे नैतिकता थी। लेकिन अब आपको एक नीति छोड़नी पड़े, प्राण जाए पर पीआर न जाए, यह नीति छोड़नी पड़े। अभी 9 फरवरी को शक्ति भाई और मैं अभी चर्चा ही कर रहे थे, 9 फरवरी को यह एक आंतरिक रिपोर्ट है जो ऐसा ही हादसा होते होते बचा, उसके पश्चात की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भी मैं आपको सर्कुलेट कर रहा हूं, हस्ताक्षर हैं इस पे साउथ वेस्टर्न रेलवे के एजीएम के, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे, जब वो बता रहे हैं कि ये सिग्नलिंग जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इसमें खोट है, अगर जल्दी ही इस खोट को दूर नहीं किया जाए तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। 9 फरवरी को ये रिपोर्ट सर्कुलेट हुई रेलवे मिनिस्ट्री में। उसके पश्चात क्या कदम उठाए गए ये भी हम जानना चाहते हैं। तो ये मामला है पूरा। खुद वो जो रेलवे विभाग है वो खुद अपने रिपोर्ट में कह रहा है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी है, सिग्नल में गड़बड़ी है, उसको ठीक करवाइए जल्दी से। उस पर क्या हुआ अब तक कोई नहीं जानता। जैसे वो कल हम सुना रहे थे आपको, संदीप पाठक साहब की बात सुना रहे थे, जो कि रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने भी कल जो सीधी प्रतिक्रिया आके दी थी अपनी कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो यही है। अब हम तो ये दृश्य देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। वो 275 लोग, जो अगर हम बात मान ले मुख्य सचिव साहब की, तो 275 लोग तो ये नहीं जानते थे कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ है। वो कहाँ, मतलब जितने इंजर्ड हुए वो भी नहीं जानते थे। पूरी ट्रेन के जितने लोग थे, आने वाली जाने वाली दोनों में से किसी को नहीं पता था। किसको पता होता है? रिपोर्ट तो ये बता दिया गया था, रिपोर्ट तो डाल दिया गया था फरवरी महीने में,
लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। रेल ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है इस देश में, ये हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन जो है उसका उद्घाटन लगातार हो रहा है, हम सब वो जान रहे हैं, लेकिन ये वहां गड़बड़ है, फेलियर है, इसके बारे में किसको नहीं पता, और जिनको पता है वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। अरे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो कोई नहीं जानता है। तो यही है, इस कार्यक्रम में आपको ये बताना चाहते थे। आप अपनी बात जो है, जो भी हो, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, और फिर जो है करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं, है ना। तो बस यही है कि ताकि हम जो है आप सबकी मदद से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हमारी बात जो है कह पाए, और हमारी बात वही है जो आपकी बात है। तो आप सब जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।